Everyone thinks that it's all glamorous and I've gotten everything I've ever wanted, and I'm very grateful that I'm my dad's daughter and I wouldn't want it any other way, मुझे ये कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। कभी भी बोल होता है ना जो कहते हैं I can touch my tongue to my nose. आज टू अनन्या, ये लो 5 रुपए और ये बेहुदा हरकत फिर मत करना। फर्स्ट टाइम शी फेस्ड रियल स्ट्रगल। जवन्नी की एक्टिंग नहीं आती एंड हॉलीवुड ऑडिशंस। बॉलीवुड में ही पहचान से काम मिल रहा है, हॉलीवुड में कौन पूछेगा इसे। अरे कोई बात नहीं, तू तो मेरी बच्ची है। जब तक तेरा करण मामू जिंदा है ना, तब तक तुझे एक भी ब्रांड ना नहीं बोलेगा। बहन, एक तो तेरी एक्टिंग और दूसरा तेरा एक्सेंट, कुछ तो रहम कर। हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अनन्या पांडे's हॉलीवुड रिजेक्शन एंड हाउ शी इज फॉलोइंग आलियाज फुटस्टेप एंड क्यों अनन्या को कॉल आउट किया जा रहा है फॉर कॉपीइंग अनीत पड्डा। अनन्या आलिया भट्ट के फुटस्टेप्स फॉलो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉपी करने से सक्सेस नहीं मिलती, टैलेंट भी होना चाहिए। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। क्योंकि अनन्या सब कुछ कर रही है, चाहे अवार्ड्स को खरीदना हो, अपने फेलियर्स का ब्लेम दूसरों पर डालना हो, रोल्स के लिए लॉबी करना हो या फिर पीआर के थ्रू इमेज क्लीन करानी हो। लेकिन अच्छी एक्टिंग वो नहीं होगी। एक्टिंग तो शायद अभी तक उनके टू डू लिस्ट में ऐड भी नहीं होगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि शायद अनन्या भूल गई है कि हॉलीवुड में कोई पापा जोहर नहीं है जो उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दे, उनकी खराब एक्टिंग को अप्रिशिएट करें एंड उनके लिए अपनी प्रोडक्शन हाउस की बैंड बजा दे। बॉलीवुड में जो अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोजेक्ट्स अनन्या को गोल्डन प्लेटर पर सजाकर मिल जाते थे, अब उनके लिए अनन्या को रियल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और वो ये वाला स्ट्रगल नहीं है। In a Dharma film, he never went on coffee with Karan, and I think everyone has their own journey. दिस स्ट्रगल इज रियल, क्योंकि हॉलीवुड में सिफारिश और सरनेम काम नहीं करता और ना ही वहाँ ये वाला टैलेंट काम करता है। Wait, wait. Oh, not bad. It's my talent. वहाँ रियल टैलेंट एंड परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है। रिसेंटली इंडस्ट्री इनसाइडर गॉसिप का एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा था, जिसके अकॉर्डिंग अनन्या ने हॉलीवुड के एक टॉप प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन दिया था। अपेरेंटली उनकी टीम में से किसी ने सजेस्ट किया था कि अनन्या को हॉलीवुड में भी ट्राई करना चाहिए, और शायद एनी बेबी को लगा कि अगर प्रियंका और दीपिका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर सकती हैं तो वो क्यों नहीं। एंड गेस व्हाट, अनन्या की इतनी अच्छी एक्टिंग को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर ने अनन्या के मुंह पर हंस दिया। शायद अनन्या और उनकी टीम को ये नहीं पता था कि इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन भी इंटरनेशनल लेवल का होता है। बताओ, अनन्या वहाँ हंसी का पात्र बन गई। मतलब जो एक्ट्रेस बॉलीवुड में क्वीन जैसा ट्रीटमेंट एंजॉय करती है, जिसके लिए रेड कार्पेट्स बिछे रहते हैं, जिसको हर दूसरे इवेंट में किसी न किसी ब्रांड का एम्बेसडर बना दिया जाता है, वो वेस्ट के ऑडिशन रूम में तक सीरियसली नहीं लिया गया। और जब अनन्या को ये रिएक्शन मिला तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो इतनी अपसेट हो गई थी कि उन्होंने अपने ही टीम के एक मेंबर को फायर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसने उन्हें ऑडिशन के लिए भेजा था विदाउट अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रेंथ। बाय द वे, क्या अनन्या को खुद अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं था क्या? क्योंकि एक्टिंग स्ट्रेंथ अगर अच्छी होती तो कास्टिंग डायरेक्टर हंस नहीं रहा होता। अनन्या के लिए शायद स्ट्रेंथ का मतलब है मम्मी पापा का फोन घुमाकर डायरेक्टर्स को कन्विंस करना। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है तो फिर आप खुद ही समझ जाना चाहिए था इतनी लंबी छलांग लगाने से पहले, क्योंकि नोज से टंग को टच करने से तो ऑडिशन क्लियर नहीं हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डुबाता है। मतलब गलती एक्टिंग की नहीं है, अपनी खामी एक्सेप्ट तो इन्हें करनी ही नहीं है और ब्लेम उस इंसान पर डाल दो जिसने मेहनत करके ऑडिशन अरेंज किया। अनन्या ने हॉलीवुड में फिट होने के लिए अपने अमेज़न शो कॉल मी बे, जो बेसिकली हिंदी में है, उसका टाइटल इंटरनेशनली इंग्लिश रखा गया, क्योंकि टीम को लगता था कि अगर शो का टाइटल इंग्लिश होगा तो वो इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा और शायद हॉलीवुड डोर्स भी ओपन हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश टाइटल रखने से शो इंटरनेशनल नहीं हो जाता और इंस्टाग्राम फोटोज से एक्टिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। अनन्या की इन्हीं हरकतों की वजह से उनको सोशल मीडिया पर काफी मॉक किया जा रहा है। लोगों का कहना है एक्टिंग तो इनके बस की है नहीं और ना ही इनको सीखनी है, तो ये बेटर मॉडल ही बन जाए। और अब ऐसा लग रहा है जैसे अनन्या ज्यादा फोकस मॉडलिंग एंड ब्रांड इमेज पर ही कर रही है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक सर्टेन ग्लैमरस इमेज क्रिएट की जा सके। अब देखो, बॉलीवुड और हॉलीवुड के रूल्स ही अलग हैं। बॉलीवुड में अगर आपका सरनेम पावरफुल है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है एंड इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर हो, तो आपको कोई भी फूफा के चाचा के बुआ का बेटा अपनी मूवी में ले ही लेगा। लेकिन हॉलीवुड में ऐसा सिस्टम नहीं चलता, वहाँ एक्चुअल टैलेंट चाहिए होता है। और यही रियलिटी शायद अनन्या को थोड़ी लेट समझ आई, क्योंकि बॉलीवुड में उनको काफी टाइम से पैम्पर्ड ट्रीटमेंट और इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है, स्पेशली करण जौहर जैसे मेंटोर्स। लेकिन हॉलीवुड में कोई पापा जौहर नहीं है जो सेट पर उनको प्रोटेक्ट या रोल्स अरेंज कर दे। वहाँ सिंपल रूल है, ऑडिशन दो, अगर एक्टिंग इम्प्रेस नहीं करेगी तो नेक्स्ट प्लीज। हॉलीवुड के लिए अनन्या ने सिर्फ शो का टाइटल ही नहीं, अपना लुक ट्रांसफॉर्मेशन भी किया। अनन्या ने अपना पूरा स्टाइलिंग चेंज कर दिया, हेयर कट, फैशन, स्टाइल सब कुछ चेंज किया और एक हॉलीवुड एस्थेटिक अडॉप्ट करने की कोशिश। शॉर्ट हेयर, वेस्टर्न स्टाइलिंग इन इंटरनेशनल फोटोशूट, ताकि वो ग्लोबल ऑडियंस को लुक वाइज रिलेटेबल लगे। लेकिन ये सब बेसिक नेपोकिट्स चोचले लगते हैं, क्योंकि शी इज ट्राइंग सो हार्ड टू डू एवरीथिंग, बट इनको कौन समझाए। हॉलीवुड ऑडिशन रूम में ना डिजाइनर क्लोथ्स काम आते हैं, ना इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। वहाँ
सिर्फ एक ही चीज काम आती है, अच्छी एक्टिंग। अगर आपका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चाहे आप बॉलीवुड के स्टार किड ही क्यों ना या किसी सुपरस्टार के सर्कल से हो, कास्टिंग डायरेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इतनी मेहनत करने से पहले अनन्या को एक्टिंग सीख लेनी चाहिए। हॉलीवुड ड्रीम्स बाद में भी चेस किए जा सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर कंपैरिजन होता है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स ने ईयर्स तक मेहनत की है वहाँ अपना करियर एस्टैब्लिश करने में। अरे वहाँ तो आलिया तक को कोई भाव नहीं दे रहा जो आपकी नेपो इंस्पिरेशन है, तो आपको कोई कैसे दे देगा। आलिया भट्ट को लेकर भी सिमिलर न्यूज आई थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलिया भी काफी टाइम से हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर रही थी, बट उनके भी ऑडिशंस फेल जा रहे हैं। आलिया को भी एक ही मूवी मिली विच वाज हर डेब्यू मूवी, लेकिन उस मूवी में भी उनका रोल लिमिटेड था। बेचारी का रोल ही कट कर दिया गया। हॉलीवुड में उन्हें कोई ह्यूज लीड रोल नहीं मिला। मतलब आलिया भट्ट जैसी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी वहाँ मुश्किल हो रही है, जबकि आलिया को थोड़ी सी एक्टिंग भी आती है। अनफॉर्चुनेटली अनन्या के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हार्ड वर्क की कमी, क्योंकि लुक चेंज करने से, हेयर कट चेंज करने से या शो का टाइटल इंग्लिश रखने से एक्टिंग इंप्रूव नहीं हो जाती। अगर आलिया जैसी एस्टैब्लिश एक्ट्रेस को हॉलीवुड में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो फिर अनन्या के लिए वहाँ एंट्री भी डिफिकल्ट होने वाली है। जेन्युइनली इंटरनेशनल लेवल पर काम करना है तो सबसे पहले एक्टिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर अनन्या एक्टिंग में इंटरेस्टेड ही नहीं है या फिर उनको सीखना भी नहीं है तो मॉडलिंग या फैशन आइकॉन बनना शायद बेटर ऑप्शन हो सकता है। देखो सबसे आयरॉनिक बात ये है कि इन नेपो किड्स के पास सब कुछ होता है, रिसोर्सेस, कनेक्शंस, बट फिर भी प्रायोरिटी क्या होती है? पीआर कैंपेन्स, इमेज बिल्डिंग, बस वही सब चीजों में इन्वेस्ट करना है जिसमें रियल एफर्ट कम और पब्लिसिटी ज्यादा हो। अगर इतना ही पैसा पीआर की जगह एक्टिंग स्कूल या किसी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग मेंटोर को हायर करने के लिए लगाओ जो जेन्युइनली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, लेकिन नहीं, वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। हमें तो डायरेक्ट फेम चाहिए, क्योंकि नेपोज का माइंडसेट कहीं ना कहीं ये होता है कि हम तो पैदा ही एक्टर हुए हैं। जब बचपन से ही उनको ये फील कराया जाता है कि आप तो स्टार हो, तो फिर उन्हें कभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही फील नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग ऑडिशंस मत दो, ऑडिशंस देना गलत नहीं है। एक्चुअली ऑडिशंस और रिजेक्शंस तो हर एक्टर की जर्नी का पार्ट होता है। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, थिएटर या कोई भी फील्ड हो, हर जगह एक्टर्स को डजन्स ऑफ रिएक्शंस फेस करने पड़ते हैं और वही रिजेक्शन आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन रियल डिफरेंस तब आता है जब कोई रिजेक्शन को लर्निंग एक्सपीरियंस बना लेता है, ना कि उसको ईगो इशू बनाता है। लेकिन ये जो अनन्या का न्यू स्टाइल मेकओवर है, उसे देखकर अनन्या को काफी ट्रोल किया जा रहा है। काफी लोग उनको डकोटा जॉनसन का ड्यूप बोल रहे हैं फ्रॉम मीशो, एंड एलिजेडली उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो अनीत पड्डा को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनका मेकओवर पैटर्न काफी हद तक इंडिकेट कर रहा है कि वो अनीत को फॉलो कर रही हैं। क्योंकि अनन्या ऑलमोस्ट वो हर इवेंट अटेंड कर रही हैं जो अनीत अटेंड कर, और सिर्फ इवेंट्स ही नहीं, अवार्ड्स भी एंश्योर करने की कोशिश हो रही है। जब मिया बाय तनिष्क ने अनीत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो कुछ टाइम बाद अनन्या भी तनिष्क के कैंपेन्स में नजर आने लगी, एंड अनन्या ने क्रेजीली तनिष्क को प्रमोट किया। इतना तो उन्होंने सर्वोस्के के लिए भी नहीं किया था व्हेन शी वाज एम्बेसडर फॉर दैट। फिर जब पेप्सी ने अनीत को एम्बेसडर बनाया तो थोड़े टाइम में ही अनन्या ने भी एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड डील अपने लिए ग्रैब कर लिया ऑफ लिम्का। इतना ही नहीं, काफी टाइम से अनन्या का एक फिक्स्ड हेयर स्टाइलिस्ट था फॉर हर एवरी लुक, बट रिसेंटली मेकओवर के लिए रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो अनीत के हेयर स्टाइलिस्ट के पास गई और जो नया हेयर कट उन्होंने अडॉप्ट किया वो काफी लोगों को अनीत के हेयर स्टाइल जैसा ही लग रहा है। और पास्ट में ये रूमर्स था कि अनन्या मूवी शक्तिशाली में रोल के लिए लॉबी कर रही थी, बट उसमें लीड के लिए अनीत को सेलेक्ट किया गया। और ये फिल्म मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है जो ऑलरेडी काफी पॉपुलर फ्रैंचाइज बन चुकी है। बाय द वे, सेम यूनिवर्स में चामुंडा मूवी के लिए आलिया भट्ट ने भी काफी लॉबिंग की। सीन्स लाइक अनन्या अनीत के साथ कंपटीशन कर रही है। यार अनन्या, उसको तो बख्श दो, वो तो न्यू कमर है। लगता है सारी धर्मा गर्ल्स एक ही पैटर्न फॉलो करती है। सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड होता है, इमेज बिल्डिंग, ब्रांड डील्स, अवार्ड्स, नेटवर्किंग, लेकिन जब बात आती है एक्टिंग पर काम करने की तो वहाँ नील बटे सन्नाटा, एंड अल्टीमेटली ऑडियंस को स्क्रीन पर सिर्फ परफॉर्मेंस ही दिखाई देता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है अनन्या के इस डेस्पिरेशन पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक वाला बटन दबा दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।